Hello sir, and hello to all the people who are watching this video right now. I am Khushi Dabku from Delhi and I am currently studying in State Medical Institute of Samarkand. And today we are having Mr. Ravinder Singh, the Managing Director of Access Institute from Delhi, India. आज हमारी वीडियो का मेन जो मोटिव है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता हो, जो इंडिया से आगे एमबीबीएस की स्टडी के लिए कंट्रीज को देखते हैं, आगे कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करते हैं, उनको कॉलेजेस के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन होती है। तो सर आप बताइए कि मतलब समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का क्या स्टेटस है, क्या उसकी रैंकिंग क्या है? मतलब सबसे पहले तो खुशी, थैंक यू वेरी मच मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं सब बच्चों को इस बारे में बता पाऊँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं अभी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट अब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है। और इसकी यूनिवर्सिटी के स्टेटस की डिग्री जो है वो पास हो चुकी है और बहुत जल्दी ही ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1930 में स्टेब्लिश हुई थी। 90 साल पुराना एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में इसका नाम आता है। इसका जो हॉस्पिटल है वो 1927 से चल रहा है, जो कि इस यूनिवर्सिटी से भी पुराना है और सेंट्रल एशिया के बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट हॉस्पिटल्स में इसको गिना जाता है। अभी करीबन 7,000 स्टूडेंट्स जो है वो समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अब इंडिया से बच्चे भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और करीबन अभी मोर देन 125 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। जो सिलेबस है और जो हमारा कुरिकुलम है वो 5 ईयर कुरिकुलम है और सिलेबस भी वो एनएमसी नॉर्म्स के हिसाब से हमारा अभी सिलेबस यहाँ पर चल रहा है। So mainly ये WHO recognized institute है? Definitely WHO recognized है, ECMG सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। ओके, सो सर एमबीबीएस जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं तो हम बहुत मिसगाइड करे जाते हैं बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू की मतलब ड्यूरेशन हमें बोली कुछ जाती है और हम जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ड्यूरेशन कुछ और निकलती है। तो आप इस कोर्स के बारे में, इस इंस्टीट्यूट में क्या ड्यूरेशन है इस कोर्स की और इंटर्नशिप के लिए आगे क्या प्रोसेस होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका भी। एनएमसी ने एक नया अपना एक नोटिफिकेशन आया, गजट आया, जिसके हिसाब से ड्यूरेशन और इंटर्नशिप्स को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं। और अभी तक जो ये इंस्टीट्यूट था जो उसमें जो कोर्स का जो नाम है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो एमबीबीएस है। 5 ईयर इंग्लिश मीडियम ड्यूरेशन है इसकी। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारी बात हुई है तो एज पर एनएमसी नॉर्म्स इसको चेंज करके 4.5 ईयर्स का कोर्स प्लस 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप एज पर एनएमसी रूल्स इसको चेंज करने जा रहे हैं। और आने वाले सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो एज पर एनएमसी नॉर्म्स ही अपनी ड्यूरेशन और इंटर्नशिप को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सर बेसिकली हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि बजट क्या जाएगा इसका। तो अप्रॉक्स बजट क्या है इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, एंटर करने के लिए? जी, अगर हम बजट की बात करते हैं तो इस बजट में मैं बच्चों को अच्छे से गाइड करूंगा कि वो पहले सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लें। जो एलिमेंट्स है मेजर वो यहाँ की ट्यूशन फीस है, यहाँ का हॉस्टल है, यहाँ का ईयरली वीजा है, यहाँ का ईयरली रजिस्ट्रेशन है और यहाँ मेस चार्जेस होते हैं, हॉस्टल चार्जेस होते हैं। तो ये 500 साल के अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं इसको तो करीबन इंडियन टर्म्स में 22-23 लाख के आसपास में टोटल बजट इसका पड़ता है पूरे 5 साल का, जो आपको एक बार में ही पूरे 5 साल में डिवाइड करके देना होता है। इसको अलग अलग कंसल्टेंट्स जो है अपने बाकी कॉलेजेस के लिए अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है इतना ही जाके बजट पड़ता है। तो आप मार्केटिंग के जो है वो गिमिक्स में ना आए और जो टोटल बजट में आपको बता रहा हूँ उसको जो भी कंसल्टेंट आपको बताया उससे पूछें, क्योंकि आप जाएंगे तो वहाँ पे हॉस्टल में रहेंगे, आपको वहाँ पे खाना भी खाना है, आपको वहाँ पे वीजाज रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स भी देने हैं, आपको ट्यूशन फीस भी पूरी आपको देनी है, कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस भी आपको देने होते हैं। तो ये जो मैं आपको मिला के बता रहा हूँ तो इतना बजट आपका डिपेंडिंग अपॉन के यूएसडी कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है उस टाइम पे ऑन एन एवरेज 22-23 लाख रुपए के आसपास में आपकी पूरी एमबीबीएस की एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो जाती है। थैंक यू सर। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होंगी किसी स्टूडेंट को यहाँ आने के लिए फॉर द एडमिशन पर्पस? इंडिया से जो स्टूडेंट्स हमारे पास में पढ़ने आते हैं उनमें सबसे पहले तो हमारे लिए 10+2 क्लियर होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही इस टाइम इंडिया से बाहर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 3 साल तक का इनको एक रिलैक्सेशन मिला है कि 3 साल तक जो नीट का स्कोर वैलिड है। तो आज अगर कोई 21 में किसी को एडमिशन लेना है तो 2020, 21 और 2019 ये 3 नीट क्लियर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब नीट क्वालिफाई इज द मेन क्राइटेरिया फॉर अस फॉर टेकिंग एडमिशन इन समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। सर, why should we choose this institute? What are the facilities that are being provided in this institute?
Why Samarkand State Medical Institute? हाँ खुशी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हमारे स्टेम एक्सिस ग्रुप के करीबन 600-700 बच्चे स्टेम इंडिया से बाहर एमबीबीएस कर रहे हैं और सभी के एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करते हैं। बच्चे हमारे फिलिपाइन में पढ़ रहे हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान में खासकर समरकंद में जो डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया वो है क्लिनिकल रोटेशन का। क्लिनिकल रोटेशन का मतलब ये, यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बच्चों को हॉस्पिटल वाली एजुकेशन मिलती है। आपको सेकंड ईयर में हो और आप हॉस्पिटल जा रही हो, सेकंड ईयर से ये बच्चे जो है हमारे हॉस्पिटल जाना शुरू कर देते हैं। थर्ड ईयर के जो हमारे बच्चे हैं वो सर्जरी विटनेस करते हैं, सर्जरी का उनको एक्सपोजर मिलता है। जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं सर्जरी कर रहे होते हैं और हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे वहाँ पे खड़े होकर सर्जरी देखते हैं। जो मैंने अभी तक कहीं और किसी इंस्टीट्यूट के अपने बच्चों से जो मैंने बात की है वो कहीं हमें नजर नहीं आया है। लोग फोर्थ ईयर तक आ जाते हैं, फिफ्थ ईयर तक आ जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल का उन्होंने जो है विजिट ही नहीं किया होता है, उनको ब्लड प्रेशर या स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा सेकंड ईयर से लेता है एक्सपोजर हॉस्पिटल का, जो बहुत जरूरी है। और आपको अपने कंट्री में आने के बाद जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो भी क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और पीजी स्पेशलाइजेशन जो लोग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बच्चे अपनी स्ट्रीम चेंज से चुन सकते हैं। तो जो मैंने मेन डिफरेंस देखा बच्चों को वो ये कि इनको हॉस्पिटल का एक्सपोजर बड़ा अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट से टीचर है, करीबन हमारे पास शायद भी 15 से 18 टीचर ऐसे हैं जो हमारे को हमारी अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, हमारी इसमें हमारे को बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, वो सब जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टीचर पढ़ा रहे हैं और इसमें हमारे को कोई इशू हमारे बच्चों को इसमें लैंग्वेज का भी नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एक बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फैमिली से दूर होके, तो हॉस्टल और मेस की क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है कि इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पर? जी समरकंद में जो हमारा सिस्टम है, को इंस्टीट्यूट से हॉस्टल हमारे पास में है जिसकी मेंटेनेंस और जिसमें हाउस कीपिंग सारी हमारे पास है, मेस फैसिलिटीज है, इंडियन कुक हमारे यहाँ पर है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना हमें यहाँ पे अवेलेबल होता है। आज स्पेशल डे है तो आज आपको हमने बताया कि हमें गाजर का हलवा और चाउमीन भी बनाए जा रहे हैं, बच्चों की स्पेशल डिमांड, और शायद पकौड़े भी आज बन रहे हैं। तो सारे जो इंडियन डिशेज हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, रोटी सब्जी दाल चावल जो हमारे बच्चे इंडिया में खाते हैं वो सब अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बाकी लोगों से रकम करना चाह रहे हैं कि हम इस बात को समझते हैं कि 10+2 के बाद जो बच्चा हमारा 17-18 साल के बच्चे भी हमारे पास में आ रहे हैं, जो भी अभी मालिक भी नहीं हुए, अडल्ट एज में भी नहीं आए, 18 भी नहीं हुए हैं, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं जो पहली बार अपने गांव से बाहर निकले होते हैं, वो पहली बार फ्लाइट में बैठते हैं, पहली बार फॉरेन कंट्री में आ जाते हैं, तो होम सिक भी हो जाते हैं, कभी कभी वो थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व फील करते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं उन बच्चों को, ताकि वो अपने आप को जो है वो बाहर निकालें, अपने एक जो छोटा सा केक जिसमें उन्होंने छुपा रखा है अपने आप को, और डेवलप करें अपनी पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम ध्यान देते हैं, सीनियर्स को बोलते हैं उन्हें गाइड करें प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास आप जानते हैं कि पूनम मैडम यहाँ पर है, पूरा यहाँ पे टेक केयर करती हैं, जावेद साहब है बच्चों के लिए जो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है। आप खुद देख लड़कियां आप जानती हैं, यहाँ पर आप बाहर जाएं तो हमारे को कभी कोई इश्यूज यहाँ पर कभी प्रॉब्लम गर्ल्स को लेकर के भी कभी नहीं हुए हैं। तो एक हमारा बड़ा होमली एटमॉस्फेयर हमने बच्चों को बनाया ताकि वो कंफर्टेबल रहें। तो हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री, सीसीटीवी कैमरे से पूरा हॉस्टल हमारा कवर्ड है, तो सिक्योरिटी भी पूरी टेक केयर हम लोग करते हैं, और हम लोग खुद हॉस्टल में पूरा टाइम मौजूद रहते हैं यहाँ पर मॉर्निंग 10 से लेकर रात तक 11 बजे तक। Sir, as we know that India is having a temperate type of climate. So what are the climate conditions of this country so that the students know it clearly? देखिए इंडिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका यहाँ का हमारा क्लाइमेट आप नॉर्थ इंडिया से कंपेयर कर लीजिएगा। दिल्ली पंजाब के बच्चे जिस तरह का टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, तो सर्दियां तो वहां तक की आप लगा लीजिए, ठंडी में थोड़ा अच्छी ठंड पड़ जाती है, गर्मियां ज्यादा गर्म नहीं होती हैं, यहाँ पर 35-38 डिग्री तक चला जाता है। और शायद हमारे को कभी कभी गर्मी में 3 या 4 हफ्ते के लिए पंखों की जरूरत पड़ती है, कभी एसी की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से बड़ा ही प्लेजेंट सा क्लाइमेट रहता है। सर्दियों में थोड़ी हल्की ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इन जनरल बाकी रशियन या यूक्रेन या जॉर्जिया की तरह बहुत ज्यादा ठंडा ये कंट्री नहीं रहता है। थैंक यू सो मच सर। सो कंक्लूडिंग द वीडियो नाउ, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या चूज करना है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन रविंदर सर से ले ली सर, आपने बहुत हेल्प करी है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी बच्चे आगे अपनी एमबीबीएस के लिए कंट्री डिसाइड कर रहे होंगे, उनको बहुत हेल्प मिली होगी इस चीजों से, आपकी इन्फॉर्मेशन से। So at the end, I would like to conclude by sharing my own experience in the Samarkand State Medical Institute. तो बात करी जाए हॉस्टल के बारे में, मेस के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट के बारे में आपको रविंदर सर ने बता ही दिया कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, एंड माई सेल्फ अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है हमारे, बहुत हमें इंडिया और पाकिस्तान से टीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं।
हमारे को बहुत अलग टाइप की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी गई है, मतलब स्टडी इजियर करने के लिए। बात रही हॉस्टल की, वी आर प्रोवाइडेड हॉस्टल्स इन सेपरेट सेक्शन, मतलब कि बॉयज का अलग सेक्शन बनाया गया है हॉस्टल में और गर्ल्स का अलग सेक्शन बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, आपकी एक्टिविटीज वॉच करी जाती हैं। अगर मेस में आए तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको मेस में हर टाइप का इंडियन फूड मिलेगा, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, चाहे आप स्पाइसी खाते हैं या नॉन सॉल्टी खाते हैं, जिस टाइप का भी फूड आप खाते हैं। और बात रही सेफ्टी की, सबसे मेन जो फोकस होता है एक फैमिली का जब वो अपनी लड़की को घर से बाहर भेजता है, तो वो ये होता है कि वो कंट्री एक लड़की के लिए कितनी सेफ है। एज बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू से टू यू कि गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है। इट इज हैविंग द 99.9% लिटरेसी रेट। सो आप लोगों को पता लग ही गया होगा बातों से कि मतलब ये कितना सेफ है, आप लोगों ने मेरे खुद जुबानी सुन लिया। आई लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू जॉइन मी एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हियर इन द समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।